किरोड़ी लाल पास होना चाहता था, मेरे बस की बात ही नहीं थी। मैंने सतीश को बैठा दिया, मैं थानेदार बन गया कि पेपर लीक के लोगों को पाताल से भी निकाल लेंगे। तो पहला कदम वीके सिंह जी ने उठाया है। ये तो ठीक है कि लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव है आते, वरना न जाने कैसे कितने लोग आरएस और एसआई टॉपर बन जाते। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गजब का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी मछलियां हाथ आई हैं, मगरमच्छ अभी बाकी है। सवाल है कौन है वो मगरमच्छ? जाहिर तौर पर उस दौर के अधिकारी तो नपेंगे ही। पेपर लीक और युवाओं का मुद्दा एक बार फिर से बहुत बड़ा बनने वाला है। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। किसी ने खूब लिखा है कि सियासत वो खेल है जहां बदलता रहता है बाजार। कभी तो आम खरीदो, कभी घास में फैलाओ प्यार, कभी कोई आया राज तो कभी किसी पर बैठ जाती है जांच। ये सियासत का वो हुनर है जो सांच को भी लगा देती है आज। ये तो ठीक है कि लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव है आते, वरना न जाने कैसे कितने लोग आरएस और एसआई टॉपर बन जाते। एक जांच का सवाल है और राजस्थान में कई नेता और अफसरान का हाल बेहाल है। ट्रेंडिंग टॉक शो में आप विशाल सूर्यकांत के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और आपका स्वागत है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी जो पेपर लीक को लेकर राजस्थान की सियासी फिजाओं में माहौल गरमा रहा है। याद कीजिए, विधानसभा चुनाव में राजस्थान में किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर रहा था? युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और इसी की अगुवाई कर रहे थे बाबा किरोड़ी यानी मौजूदा कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर सक्रिय हैं। विधानसभा चुनाव बीत गए, सरकार बन गई और भजनलाल सरकार के 100 दिन पूरे भी हो गए, मगर अब तक कोई पुख्ता एक्शन सतह पर नहीं आया था। लिहाजा आज वो एक्शन हो गया। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से ठीक 10-12 दिनों पहले पेपर लीक का जिन्न एक बार फिर राजस्थान की सियासत की फिजाओं में छा गया है। इस बार एसओजी के एक्शन ने उस वक्त हुई कथित धांधलियों को उस रूप में उजागर किया है कि थानेदार की परीक्षा का टॉपर समेत 15 थानेदार की जो ट्रेनिंग ले रहे थे वो फर्जी परीक्षार्थी और आरोपी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी सरकार में आने के बाद भजनलाल मंत्रिमंडल पर और खासकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर जिस मामले की जांच का दबाव था, उस जांच को, उन आरोपों को साबित करने का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने के मूड में थी। जिस रूप में एक्शन चल रहा है और नेताओं के बयान हैं, उससे साफ जाहिर है कि कुछ होने वाला है ऐसा जो लोकतंत्र के अंदर और खासतौर से लोकसभा चुनाव को खास तौर पर प्रभावित करेगी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गजब का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी मछलियां हाथ आई हैं, मगरमच्छ अभी बाकी है। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स को बैठाने में आपके कुछ एसओजी के लोग भी हैं और उनको मैंने प्रमाण दिए हैं। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि एसओजी के लोग अगर परीक्षा पेपर लीक के लोगों से मिले हुए हैं तो उनको भी देर सवेर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, पकड़ा जाएगा। नॉट अटेम्प्टेड, NA। ये 10 क्वेश्चनों पर NA लिखा हुआ है। उसके बाद कॉपी इस शिवा शर्मा को दे दी गई और उसने सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर दिया। इस कॉपी में नॉन अटेम्प्ट भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन बाद में नॉन अटेम्प्ट लिखने के बाद में अटेम्प्ट कर लिए। तो ऐसे आरएस बने गहलोत साहब के राज में। ये एक दूसरा नमूना है जिसमें आप इस कॉपी को पढ़ोगे और शिवा शर्मा को मिले 145 नंबर। अंदर से वीके सिंह जी ने एक एक क्वेश्चन को पढ़ा तो उनका कहना था कि मैं इसको 5 नंबर भी नहीं देता। तो 145 नंबर कैसे आ गए, इसकी जांच करो। आरएस की 2021 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की निजी महाविद्यालय के व्याख्याताओं को यानी प्राइवेट लोगों को परीक्षा
कॉपी जांच करने का आदेश आदेश दे दिया, जिसमें भारी घोटाला हुआ। उसमें मेंबरों के नाम है, आरपीएससी के मेंबरों के नाम। पेपर लीक के लोगों को पाताल से भी निकाल लेंगे। तो पहला कदम वीके सिंह जी ने उठाया है। सवाल है, कौन है वो मगरमच्छ? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने गहलोत सरकार के 4 मंत्री और 6 विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए थे विधानसभा चुनाव के दौरान। चर्चा है, भजनलाल सरकार लोकसभा चुनाव के दौर में उन कथित मंत्रियों और विधायकों पर सीधा एक्शन लेने के मूड में है। जाहिर तौर पर उस दौर के अधिकारी तो नपेंगे ही, मगर सियासी रूप से राजस्थान की राजनीति में पेपर लीक और युवाओं का मुद्दा एक बार फिर से बहुत बड़ा बनने वाला है और इसकी जांच की आंच में कई दिग्गजों की सियासी पारी है, वो डैमेज हो सकती है, सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है, तय है। एसओजी के खुलासों के साथ ही पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी में टिकटों के मामले में पाला बदलने की फिराक में बैठे नेताओं ने भी इस घटना के बाद खुद के कदम रोकने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब एसओजी के खुलासे जिस रूप में हो रहे हैं वो नए सियासी समीकरणों को बना और बिगाड़ सकते हैं। अभी जांच है, लेकिन राजनीति में खासकर चुनावी दौर में जो जांच और आरोप की स्थितियां बनती हैं वो काफी हद तक सियासी समीकरणों को बदल दिया करती हैं। लिहाजा आक्रामक हुई भजनलाल सरकार और डॉक्टर किरोड़ीलाल के दाव से बचने की जरूरत इस बार कांग्रेस को है। लगातार इस मुद्दे पर हम नजर बनाए रखेंगे और आपसे बात भी करते रहेंगे, क्योंकि सियासत में मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन राजनीति से इतर ये मुद्दा कितना बड़ा है और खासकर आप और आपके परिवार के युवाओं के लिए ये भी बताना आपको जरूरी है। देखिए, एसओजी के हत्थे चढ़े इस फर्जी टॉपर का कॉन्फिडेंस हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। जब ये परीक्षा में टॉपर हो गया और टॉपर होने के बाद जगह जगह इसका सम्मान हुआ, तब किस रूप में ये अपनी बात कह रहा है और इसके साथ देखिए एसओजी ने अब तक के एक्शन में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किया है। मैं कुछ बताना चाहूंगा, बस ये सोचे कि अगर आरपीएससी लेगी तो हमें ही लेगी, नहीं लेगी तो भर्ती रद्द किसी को नहीं लेगी, ये मान के चले। कल जिन 15 सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर्स को हम लोग लाए थे उनसे डिटेल पूछताछ चल रही है। काफ़ी आगे और काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो चुका है। जिस सेंटर से क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था वो जयपुर का सेंटर है। ऑलरेडी सेंटर का एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है। वो हसनपुरा के पास में स्कूल है, वहाँ से वो पेपर आउट हुआ था। अभी तक इस मामले में सेंटर सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान की राजनीति में जाहिर तौर पर यह मुद्दा बड़ा बन रहा है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में यह मुद्दा और बड़ा होगा गुजरते वक्त के साथ में। तमाम जो नेता और अफसरान हैं जाहिर तौर पर उनको इसका एहसास होगा, लेकिन कांग्रेस के लोग चौकन्ने हैं, क्योंकि अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि मामला सिर्फ चुनाव में राजनीतिक बयानबाजियों तक का नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में कई बड़े लोग हैं वो हिरासत में लिए जा सकते हैं। पेपर लीक का मुद्दा यूपी में भी हुआ है, लिहाजा राजस्थान सरकार पर इस मुद्दे पर राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से यूपी से आगे बढ़कर कार्रवाई करने का दबाव है। राजस्थान में लोकसभा के चुनाव के दौर में छाए इस मुद्दे पर आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ट्रेंडिंग टॉक के अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।